नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद राठौड़ सर पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे BSTC स्पेशल क्लासों के ऊपर, जिसके अंदर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 1 के ऊपर, और आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2, यहाँ पर भाग 2, जिसके अंदर हम राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करेंगे और भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमारी कक्षा चल रही है BSTC स्पेशल अंतिम प्रहार BSTC पार, जिसके अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है राजस्थान के भूगोल के बारे में। और आज क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास शुरू करती है, जिससे आपके शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी और आप प्रश्नों को जो मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या को आप जरूर याद करोगे। तो यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी, यानी खुदा ने किस्मत से पहले क्या लिखी है? मेहनत लिखी। यानी जो बंदा मेहनत करेगा, जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। किस्मत के भरोसे मत बैठना दोस्तों, किस्मत के भरोसे मत बैठना। किस्मत के भरोसे जो बैठा है वो सब कुछ खोता है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठता है। इसलिए मेहनत करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। क्या कर रही है? आप सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलो प्रश्न स्टार्ट करिए। राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है क्या है? राजस्थान का सामान्य परिचय। भूगोल के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय प्रश्न है। हमने 1 लाइनर क्वेश्चन लिए। क्या है? 1 लाइनर क्वेश्चन लिए, क्योंकि हमारे थोड़े समय में सब कुछ पढ़ना है। थोड़े समय में पूरी राजस्थान जो भूगोल है, इस भूगोल का जो राजस्थान भूगोल का जो सामान्य परिचय है, इस परिचय को पूरा पढ़ना है। क्या करना? पूरा पढ़ना है। थोड़े समय के अंदर सब कुछ ग्रहण करना, यही हमारा उद्देश्य है। 1 लाइनर क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न है कि राजस्थान भारत में राजस्थान, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की उपस्थिति क्या है? यानी भारत में जो ये भारत है, जो भारत का मैप है, इसके अंदर राजस्थान किस स्थान पर है? यानी राजस्थान किस दिशा के अंदर है? राजस्थान उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व। तो इस दिशा के अंदर है। ये दो इस दो दिशाओं के अंदर इन दो दिशाओं के मध्य है। तो उत्तर पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? उत्तर पूर्व आ जाएगा। उत्तर पूर्व आ जाएगा। अगर हम विश्व के अंदर बात करें तो विश्व को हमने 2 भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर गोलार्ध के अंदर बात करो तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है राजस्थान, क्योंकि भारतीय उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है, इसका राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएगा। राजस्थान किस गोलार्ध के अंदर? गोलार्ध के अंदर अगर बात करो तो गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करें तो किस गोलार्ध के अंदर आता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। ग्लोबीय स्थिति राजस्थान की देखें तो ग्लोबीय स्थिति राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध को अगर हम 2 भागों में विभाजित करें, विभाजित करें, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर गोलार्ध के अंदर हम बात करो तो उत्तरी गोलार्ध को हम 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अगर गोलार्ध के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उससे आगे हाँ, राजस्थान
राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का पहला क्षेत्रफल देखो, भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 32 87 263 ये वर्ग किलोमीटर किसका है? वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगर राजस्थान के जो भारत के क्षेत्रफल के अंदर हम राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग दे 34 22 39 हमारे ऐसे याद करा हुआ है 34 22 39 वर्ग किलोमीटर का अगर हम इसके अंदर भाग दे तो जो प्रतिशत में आता है वो 10.41% आता है। 10.41% आता है। 10.41% आता है। तो भारत का क्षेत्रफल, ये क्या? भारत का क्षेत्रफल है। याद रखना किसका है? भारत का क्षेत्रफल है। ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 2000 से बना। 2000 से, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो जाने के कारण, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाने के कारण मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इस कारण मध्य प्रदेश से अलग होने के कारण किसका? छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हो जाने के कारण राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य 2000 में बना, 2000 के अंदर बना। उससे आगे हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है? राजस्थान का नवीनतम जिला। तो बात करें राजस्थान के जिले, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26 जिले थे और 26वां जिला था अजमेर। 26वां जिला अजमेर था। कौन सा था? अजमेर। अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना। और 27वां जिला, 28वां जिला, 29 और 30। राजस्थान का 27वां जिला कौन था? 27वां जिला धौलपुर है। 27वां जिला धौलपुर, जो कब बना? 10 अप्रैल को बना। 10 अप्रैल 1982 को। 1982 को बना। 10 अप्रैल 1982 को बना। उसके बाद आता है धौलपुर 15 अप्रैल को बना। 15 अप्रैल को। उसके बाद आता है 3 जिले, 12 दौसा राजसमंद। ये जिले एक साथ बने थे। ये जिले, तीनों जिले एक साथ बने थे। 28, 29 और 30। 28, 29 और 30 ये 3 जिले एक साथ बने थे। 3 जिले एक साथ बने थे। कौन थे? इसको याद कैसे रखें? बदर याद रखना। क्या? बदर एक ट्रिक है इन 3 जिलों की। एक साथ ये 3 जिले बने, इसको कैसे याद रखें? बदर याद रखना। ब से 12 हो जाएगा हमारा। ब से 12 हो जाएगा। 10 से दोसा हो जाएगा। 10 से दोसा हो जाएगा। और र से राज संबंध हो जाएगा। राज संबंध हो। ये तीनों जिले कब बने? 10 अप्रैल 1991 को बने। 10 अप्रैल 1991 को ये तीनों जिले एक साथ बने। कौन कौन से? 12 दौसा और राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद। उसके बाद 31वां जिला, 32वां जिला और 33वां जिला। 31वां जिला हमारा बना हनुमानगढ़, जो कब बना? वो 12 जुलाई 1994 को बना। 12 जुलाई 1994 को बना। 1994 को बना। उसके बाद में आता है करौली। जो 19 जुलाई 1997 को बना। 19 जुलाई 1997 को बना। 1997 को बना। 33वां जिला जो 26 जनवरी 2008 को जब हमारे राजस्थान में सीएम थी वसुंधरा राजे सीएम थी।
इस जिले से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी कौन सा हमारा 33वां जिला प्रतापगढ़ था। 33वां जिला प्रतापगढ़ था, जो कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना। 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना? प्रतापगढ़ जिला बना। प्रतापगढ़ जिला बना। प्रतापगढ़ जिला बना। और इस जिला बनाया तो इसे कौन कौन से जिलों को तोड़कर इस जिले को बनाया गया, उसकी बात करते हैं हम। तो चित्तौड़गढ़ के बाद आता है उदयपुर के बाद आता है बांसवाड़ा। इन 3 जिलों को तोड़कर इस जिले को बनाया गया है। किसकी सिफारिश बना? ये समिति है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। उस समिति कौन सी है? उस समिति का नाम है परमेश चंद्र समिति। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। परमेश चंद्र समिति। तो हमारा जिला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उससे आगे बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न। मैंने हर टॉपिक से एक प्रश्न लिया है और पूरी उस टॉपिक की व्याख्या की है, ताकि आपको और कोई प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। एक प्रश्न के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा। अब बात करते हैं कौन सा प्रश्न है हमारा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त की थी? तो बात है संभागीय व्यवस्था पर। राजस्थान में प्रारंभ कब हुई थी संभागीय व्यवस्था? प्रारंभ राजस्थान में हुई थी 1949 में, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी थे। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 5 संभाग थे, 5 बड़े संभाग थे। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जिसमें सबसे बड़ा था बीकानेर। उसके बाद टाइम आता है अप्रैल 1962 में, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के सीएम जब मोहनलाल छुकड़िया जी बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। मोहनलाल छुकड़िया जी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दी? समाप्त कर दी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त कर दी? मोहनलाल छुकड़िया जी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी। सर, समाप्त तो कर दी, लेकिन पुनः प्रारंभ किसने की? संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ राजस्थान के सीएम थे, तत्कालीन सीएम, जिसका नाम हरिदेव जोशी जी था। हरिदेव जोशी जी, जिसने जनवरी 1887 के अंदर संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ की और एक 6ठा संभाग बनाया, जिसका नाम था अजमेर को बनाया 6ठा संभाग अजमेर। राजस्थान में 6ठा संभाग अजमेर है, 6ठा संभाग अजमेर है। और उसके बाद में जब वसुंधरा राज्य का काल आता है, उस टाइम राजस्थान का 7वां संभाग बनता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? कुल संभाग है 7। और 7वां संभाग किसके काल में बना था? 7वां संभाग जिसका नाम जो बना 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम भरतपुर बना। कौन सा बना? भरतपुर बना। और भरतपुर को जयपुर से प्लस कोटा से तोड़कर बनाया गया। जयपुर से 2 जिले लिए, धौलपुर और भरतपुर। कोटा से करौली व सवाई माधोपुर 2 जिले लिए। उससे आगे बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, क्योंकि आइए संभाग के टॉपिक के ऊपर तो प्रश्न पीछे क्यों छोड़े, पूछे प्रश्न के ऊपर बात करते। सबसे बड़ा व सबसे छोटा, बड़ा छोटा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा जोधपुर, जोधपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर है, भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। उससे आगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, जनसंख्या जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा हमारा? कोटा हो जाएगा। कौन सा हो? छोटा कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। सर्वाधिक जिलों वाले कौन से हैं? कौन सा है सर्वाधिक जिलों वाला? सर्वाधिक जिलों वाले जिस संभाग के अंदर सर्वाधिक जिले, जोधपुर के अंदर कितने हैं? 6 जिले। जोधपुर के अंदर कितने जिले? 6 है। प्लस उदयपुर के अंदर भी कितने हैं? उदयपुर के अंदर भी कितने हैं? 6 है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सर्वाधिक संभाग जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो 2 है, जोधपुर और जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? जोधपुर है। ये संभागीय व्यवस्था थी हमारी। अब आगे चलते हैं। अब राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। जो कब बना? 4 जून 2005 को बना। उससे आगे अब हमारी महत्वपूर्ण, अब हमारी आती है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर। उससे पहले ग्लोबीय स्थिति देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि सुमेलित करो अंतिम बिंदु किसके? जो राजस्थान का अंतिम बिंदु, जैसे भाई राजस्थान का पूर्व में अंतिम बिंदु कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो सुमेलित करना। देखो, कोणा गांव श्री गंगानगर में कौन सा है? राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है। कौन सा है? राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? जो कोणा गांव श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है वो राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है। उसके बाद बोरकुंड बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है, जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद आता है सिलाना धौलपुर में राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर के अंदर। सम तहसील जैसलमेर के अंदर है। उससे आगे राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है। तो यहाँ पर राजस्थान का मैप बनाते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और इसके विस्तार के बारे में। तो ये पृथ्वी पर जो तिरछी रेखा खींची गई है, जिसे क्या कहते हैं? जैसे अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। जो 37 रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। देशांतरीय रेखाएं, देशांतर। और ये हो जाएगा हमारा अक्षांश। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करो तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार देखें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखें 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का पूर्वी गांव सिलाना राजखेड़ा। राजस्थान का जो पूर्वी गांव कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी गांव की अगर बात करो पूर्वी गांव के बारे में बात करो तो कौन सा गांव है? सिलाना गांव जो राजखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का पश्चिमी गांव कटरा गांव जो कहाँ पर है? जो सम तहसील के अंदर है। जैसलमेर के अंदर पश्चिमी गांव हो गया, और जो हमारा दक्षिणी गांव है बोरकुंडे, जो उत्तरी गांव है वो कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर है। ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। उससे आगे राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। उससे आगे हम बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। राजस्थान का जो ये नीचे वाला स्थान है, राजस्थान का जो ये नीचे वाला स्थान है, ये यहाँ पर राजस्थान का डूंगरपुर जिला आ जाता है, यहाँ पर बांसवाड़ा आ जाता है। तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिस डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर से प्रवेश करती है। जो बांसवाड़ा का जो शीश गांव है ना, जहाँ पर शीश माता का मंदिर है, शीश गांव के बिल्कुल मध्य से उतरती है। यानी शीश गांव इस कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि शीश गांव इस यानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और इम्पोर्टेंट बात है, कई बार बड़े एग्जामों के अंदर पूछा गया कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। लेकिन मकर रेखा को लिम्पोपा नदी। उससे आगे बात करते हैं कर्क रेखा माही नदी को 2 बार, कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? हमने बात की माही नदी। कौन सी? माही नदी। उससे आगे हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, जिसको हमने 2 भागों के अंदर बांटा है। जिसको हमने 2 भागों के अंदर बांटा है। राजस्थान की स्थलीय सीमा किसकी? राजस्थान की। 2 भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्यीय 4,850 है और 1,070 कौन सी है? जो पाकिस्तान के साथ लगती है हमारी सीमा, जो 1,070 किलोमीटर है। और जो बाकी बचती है 4,850 जो 5 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान के जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से आरंभ होती है? इसके बारे में हम बात करें
इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर लगती है। और इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। इसका आरंभ स्थल हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कहाँ पर है? हिंदूमल कोट कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के अंदर। श्री गंगानगर के अंदर है। और जो अंतिम स्थान है शाहगढ़ भलगांव बाकासर बाड़मेर। भलगांव बाकासर बाड़मेर, ये क्या है? अंतिम बिंदु है। यहाँ पर राजस्थान के जो जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। बाड़मेर BJBG। बाड़मेर की सीमा लगती है 228। जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है 464। उसके बाद में जैसलमेर की लगती है 168। और उसके बाद में श्री गंगानगर की लगती है 210 श्री गंगानगर की लगती है। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? और कम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी? सबसे ज़्यादा किसकी है? जैसलमेर की है। जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर है। और सबसे कम है बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। बीकानेर की कितनी है? बीकानेर की है 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। और कुल कितनी है? कुल 1070 किलोमीटर। कुल 1070 किलोमीटर है। उससे आगे बात करते हैं हम। उससे आगे एक और में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ के निकट, रेड क्लिफ रेखा के निकट जिला मुख्यालय किसका है? श्री गंगानगर का है। और रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का है। किसका है? बीकानेर का है। बीकानेर का है। तो अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित करो राजस्थान के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा। सम्मिलित करो कितने कितने जिलों की सीमा लगती है और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है। हरियाणा के साथ लगती है राजस्थान की 1262 किलोमीटर। और पंजाब के साथ लगती है राजस्थान की 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, धौलपुर और भरतपुर। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। 6 जिले लगते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 10 लगते हैं। हरियाणा के साथ 7 लगते हैं। और पंजाब के साथ 2 लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ लगती है। उससे अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। देखो बांसवाड़ा भीलवाड़ा की क्या सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? बिल्कुल सही है। सुरू भरतपुर सीकर की सीमा क्या लगती है? हरियाणा से। बिल्कुल सही है। क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर पाली की सीमा गुजरात से लगती है? बिल्कुल गलत है। भरतपुर और धौलपुर की सीमा क्या उत्तर प्रदेश से लगती है? बिल्कुल करेक्ट है। उससे अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो झालावाड़ बनाता है 560 किलोमीटर। और सबसे कम बनाता है हमारा बाड़मेर सबसे कम बनाता है, तो 14 किलोमीटर बनाता है। 14 किलोमीटर बनाता है। टोटल सीमा की बात करूँ तो पूरे सीमा की अगर बात करते हैं, सबसे कम सीमा बनाता है बाड़मेर बनाता है। उससे आगे मैंने 2 प्रश्न लिए नहीं, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अच्छा आया है ना, एक लिया ना प्रश्न। राजस्थान के द्विखंडीय जिले कौन थे? द्विखंडीय मतलब 2 भागों के अंदर विभाजित जिले है राजस्थान के। 2 द्विखंडीय जिले, अजमेर
अजमेर और होता है चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान के 2 जिले हैं, दो द्विखंड यानी 2 भागों में टूटे हुए हैं, द्विखंडीय जिले। उसके बाद में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ बनाता है, और पंजाब के साथ बनाता है, पंजाब एवं पाकिस्तान के साथ श्री गंगानगर बनाता है। उससे आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है जिसका नाम है एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा। एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। कौन से? कोटा और झालावाड़। जो किसके साथ बनाते हैं? कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा को आपने देखा होगा, झालावाड़ के जस्ट यहाँ पर आता है, तो पहले मध्य प्रदेश को यहाँ पर स्थित करता है और दूसरी बार मध्य प्रदेश को यहाँ पर स्थित करता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ को देखा होगा कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ बीच में कौन आ जाता है? भीलवाड़ा आ जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ स्थान है वो यहाँ पर स्थित करता है, और चित्तौड़गढ़ मुख्य जिला यहाँ पर स्थित करता है। यानी 2 बार एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? कोटा और चित्तौड़गढ़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नई एनर्जी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, राम राम।